ये बहुत सही चीज रहेगी। जिन्होंने पृथ्वी को तबाह करा है, वही पूजे भी जाने वाले हैं, क्योंकि वही मून और मार्स को कॉलोनाइज करेंगे और ह्यूमैनिटी के सेवियर कहलाएंगे। पृथ्वी तो बर्बाद ही हो गई थी, क्लाइमेट चेंज से सब कुछ खत्म ही हो गया था। तो इन लोगों ने देखो विशाल रॉकेट्स के थ्रू करीब 10,000 लोगों को दूसरे ग्रह पर पहुंचाया, उसकी सीडिंग कराई और फिर वहां पर ह्यूमैनिटी दोबारा से आगे पहुंची। पूरे 10,000, 1,000 करोड़ में से 10,000। वो 10,000 कौन होंगे समझते हैं ना? जो टॉप एक्सप्लॉइटर्स हैं, उसके थ्रू वहां पर मार्स में पहुंचे और देखो फिर इस तरह से ह्यूमैनिटी बची। और कोई ये याद नहीं रखने वाला कि इन्हीं लोगों ने सबसे पहले पृथ्वी बर्बाद करी थी, और कोई ये याद नहीं रखने वाला कि पृथ्वी की करोड़ों प्रजातियों में से बस एक बचाई गई और बाकी सब मार डाली गई। ये बहुत सही चीज रहेगी। जिन्होंने पृथ्वी को तबाह करा है, वही पूजे भी जाने वाले हैं, क्योंकि वही मून और मार्स को कॉलोनाइज करेंगे और ह्यूमैनिटी के सेवियर कहलाएंगे। ये पृथ्वी तो बर्बाद ही हो गई थी, क्लाइमेट चेंज से सब कुछ खत्म ही हो गया था। फिर इन लोगों ने देखो विशाल रॉकेट्स के थ्रू करीब 10,000 लोगों को दूसरे ग्रह पर पहुंचाया, उसकी सीडिंग कराई और फिर वहां पर ह्यूमैनिटी दोबारा से आगे पहुंची। पूरे 10,000। 1,000 करोड़ में से 10,000। वो 10,000 कौन होंगे समझते हैं ना? जो टॉप एक्सप्लॉइटर्स हैं। और फिर ये इनको कहा जाएगा कि ये देखो ये है, जैसे हम कहते हैं ना कि अपनी मिथ में कि महाराज भगीरथ गंगा को लेकर आए, तब जा करके वैसे ही होगा कि महाराज जो भी उनका नाम है वो लेकर के फिर देखो एक प्लेन में बैठा करके, जैसे नोआज आर्क चलती है वैसे नोआज रॉकेट चलेगा, उसके थ्रू वहां पर मार्स में पहुंचे और देखो फिर इस तरह से ह्यूमैनिटी बची। और कोई ये याद नहीं रखने वाला कि इन्हीं लोगों ने सबसे पहले पृथ्वी बर्बाद करी थी, और कोई ये याद नहीं रखने वाला कि पृथ्वी की करोड़ों प्रजातियों में से बस एक बचाई गई और बाकी सब मार डाली गई। आपका सवाल लगभग वैसा ही है कि जैसे कि कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से हो और वो बोले कि हम क्या करें, कुछ लोग हमारी कार का इस्तेमाल करके गलत डेस्टिनेशंस की ओर जाते हैं। कुछ लोग नहीं जाते, 99% लोग जाते हैं। और अगर हमने ये बंदिश लगा दी कि कार का इस्तेमाल सिर्फ सही मंजिल की ओर जाने के लिए किया जाएगा, तो आपकी कारें बिकनी बंद हो जाएंगी। न बिकेगी कार, न रहेगा सवाल। कैसे पूछोगे सवाल? तो ये कार की फैक्ट्री भी तभी तक है और कार की बिक्री भी तभी तक है और एम्प्लॉयज की जॉब भी तभी तक है जब तक कारों का बेहुदा इस्तेमाल हो रहा है। कोक अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए बार बार क्या करता है? यार नींबू पानी नहीं, हर चीज के साथ कोक पियो। कैडबरी अपनी मिठाई बेचने के लिए क्या कहता है? कुछ मीठा हो जाए या कुछ हो जाए तो मिठाई नहीं, हलवाई वाली मिठाई नहीं, आप ये चॉकलेट खाइए। वो तो चाहते हैं कि उनके प्रोडक्ट का हर दिशा में इस्तेमाल हो। अगर उनके प्रोडक्ट का, चाहे कोई प्रोडक्ट हो, टेक प्रोडक्ट हो चाहे कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट हो, किसी भी प्रोडक्ट का अगर सिर्फ सही इस्तेमाल होने लगे तो उस प्रोडक्ट की 99% सेल्स खत्म हो जाएंगी। सोचो, आप सिर्फ वाजिब कारण से अगर गूगल करो तो गूगल की एड रेवेन्यू कितनी बचेगी? बोलो। गूगल तो एड रेवेन्यू पे चलता है। और आप कहो नहीं मैं तो बस सत सर्च करूंगा। सत सर्च समझ रहे हो ना? हाउ टू लिव राइटली, व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ लव,
व्हाट इज द राइट वर्क टू डू इन लाइफ, सिर्फ ये सर्चेस करूंगा मैं। 99% सर्च खत्म, जब सर्च खत्म तो एड रेवेन्यू खत्म, एड रेवेन्यू खत्म तो जॉब खत्म, जॉब खत्म तो ये सवाल भी खत्म। आप शायद इस बात को समझते नहीं कि कंपनी चलाने के लिए प्रोडक्ट से पहले कंज्यूमर तैयार करना पड़ता है। यह आधी कहानी है जब आप बोलते हो कि वी आर डेवलपिंग अ प्रोडक्ट। नो, यू आर डेवलपिंग अ कंज्यूमर, एंड द कंज्यूमर इज आर्टिफिशियल। It has been artificially implanted into him that he needs to consume. वो जो कंज्यूमर है वो पूरा मैन मेड है, कंपनी मेड है। हुँ? बहुत सारी टोबैको कंपनीज हैं जिनके कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं या उनकी फंडिंग करती हैं, उनका बड़ा नाम होता है। कैंसर रिसर्च में इस टोबैको कंपनी ने इतना जबरदस्त कंट्रीब्यूशन किया है, इज्जत भी मिल जाती है, सच में मिल जाती है, पदक भी मिल जाते हैं। जिनके एमिशन से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जब कहीं बाढ़ आती है तो वहां पर जाकर फ्लड रिलीफ एफर्ट्स में कुछ कंट्रीब्यूट कराते हैं और इतनी तालियां मिलती हैं उनको कि पूछो मत। $500,000 हमने दे दिए हैं। इंडिया में फ्लड्स आई थी उस रिलीफ वर्क में। आप ये नहीं बताओगे कि वो इंडिया में फ्लड आई ही इसीलिए है क्योंकि सबसे पहले आपने वहां से $5 मिलियन का मुनाफा उठाया एट द कॉस्ट ऑफ द क्लाइमेट। फिर जब उस पहले तो मुनाफा उठा लिया, उससे फायदा, फिर जब फ्लड आ गई तो उसमें जाके 1% मुनाफे का दे आए और उससे क्या मिल गया? बहुत सारी तालियां और चैरिटी का सर्टिफिकेट और दूना फायदा। पहले मुनाफा बनाओ और फिर चैरिटेबल होने का नाम कमाओ। और हम कह भी देते हैं, देखो ये सच अ बिग फिलैंथ्रोपिस्ट। हम क्या चाहते हैं कि मेरी सब सुख सुविधाएं वैसी ही चलती रहें। मैं एक बहुत अच्छे ब्रांड में काम कर रहा हूं, मुझे उस ब्रांड का भी पूरा जो एडवांटेज है वो मिलता रहे, और साथ ही जो मोरल पैंग्स होते हैं वो मोरल पैंग्स भी बंद हो जाए। वो आपका बड़ा ब्रांड है ही इसीलिए क्योंकि 99% काम उससे गलीच ही होते हैं। जिस दिन वो ब्रांड ऐसा हो गया कि भाई सब यहां से साफ सुथरे शुद्ध काम ही करे जाएंगे तो रेवेन्यू आनी बंद हो जाएगी। रेवेन्यू आनी बंद हो गई तो जॉब भी नहीं बचेगी ना फिर। तो ये एक बहुत हाइपोथेटिकल और सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी क्वेश्चन है कि कैसे हम काम यही करते रहें और जितनी भी उसकी पर्क्स प्रिविलेजेस हैं वो लेते भी रहें, साथ ही ये मोरल गिल्ट भी ना हो कि भाई हमारे प्लेटफॉर्म पर तो एडिक्टिव एप्स भी होस्ट होती हैं, उन्हीं से तो पैसा आता है। तो जब आपको अगर राइट साइड ऑफ मोरालिटी पर रहना हो तो फिर इस पूरे सिस्टम को ही क्विट करके अपने लिए एक छोटा अलग रास्ता बनाना पड़ता है, या फिर आपको पाखंडी हो जाना पड़ेगा। आपको ये कहना पड़ेगा कि हाँ बिल्कुल, हमारे हमारे से बहुत सारी एप्स हैं जो एडिक्टिव हो जाती हैं, तो एक एनजीओ है डी एडिक्शन वाला, मैं उसको हर महीने इतना कंट्रीब्यूट कर देती हूं। या कि आपकी कंपनी कह दे कि हमारे यहां से जितनी भी एप्स हैं वो सब के सब अपने में ये फीचर डालेंगे कि उनके यूजर्स एडिक्ट ना होने पाए। तो इस तरीके से हम अपने आप को ये बोल देंगे कि देखो हम अच्छे लोग हैं। जैसे सिगरेट कंपनी बोल सकती है ना कि हमने लगा दिया तो है इस पे वैधानिक चेतावनी, सिगरेट पीने से कैंसर होता है। हम अच्छे लोग हैं, देखो हमने तो बता दिया था, वो आदमी ही बेवकूफ है तब भी वो खरीद रहा है। तो मतलब
दोनों चीजें एक साथ नहीं मिल सकती। ये दुनिया की टॉप कंपनी या जो जिसको आप फैंग बोलते हैं, उसका नाम भी मिल जाए, ब्रांड भी मिल जाए, और उसकी पर्क्स प्रिविलेजेस भी मिल जाए, और साथ ही ये भी हो जाए कि हम तो बिल्कुल साफ काम कर रहे हैं। साफ काम करोगे तो फोर्ब्स 500 में थोड़ी आ जाओगे। उसके लिए तो कुछ घटिया काम ही करना पड़ता है। हम्म। और बड़ी कंपनीज में इस तरह के पाखंड का बड़ा चलन होता है। पहले तो खुद सीएसआर करेंगी, ये हम इतना पॉल्यूशन करते हैं। अब मेजर पॉल्यूशन तो अब डेटा सेंटर से होता है, और एआई के आने के बाद तो उसकी कोई इंतहा नहीं है। तो हम पॉल्यूशन करते हैं तो हम इतने पेड़ लगवा देते हैं हर साल। हम्म। या कि हमारे एम्प्लॉयज हैं, वो महीने में एक दिन 2 घंटा निकाल करके जाके फलानी जगह में पेड़ों में पानी डालते हैं, और फिर उसका बड़ा जबरदस्त फोटो सेशन होता है, और दुनिया भर में उसको बीम किया जाता है। और उसको बीम करने का जो पॉल्यूशन है वो अलग है। बट देन एवरीबody फील्स गुड अबाउट इट। See, we are not just high earning professionals. We are also responsible citizens. See, look at the proof of our responsibility. हमने पेड़ लगाए हैं, हमने एक एनजीओ को अपना 0.01% कंट्रीब्यूट किया है, हमने ये किया है। वी आर सो रिस्पॉन्सिबल। ऐसे नहीं होता है बेटा। Can't have your cake and eat it too.